मैं साधना त्यागी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म एक्सपर्ट क्लासेज में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित हिंदी की ऐसी वीडियो जिसमें हम इंक्लूड किए हैं 15 क्वेश्चंस को। तो चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है 4 प्रकार के होते हैं, दूसरा है 3 प्रकार के होते हैं, तीसरा है 6 प्रकार के होते हैं या फिर चौथा है 5 प्रकार के होते हैं। तो आंसर कीजिए आप कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण होते हैं कितने प्रकार के? तो 4 प्रकार के भैया होते हैं विशेषण। 4 प्रकार के होते हैं विशेषण। 3 प्रकार की बात करें तो 3 प्रकार की होती है संज्ञा आपकी। मुख्य रूप से अगर संज्ञा की बात करें तो मुख्य रूप से संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक। अगर 6 प्रकार की बात करें तो समास होते हैं 6 प्रकार के। तो अब आप बताइए कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण होते हैं 4 प्रकार के, यानी कि आपका ए विकल्प राइट हो जाता है। विशेषण 4 प्रकार के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। कितनी भाषाओं को यहाँ पर पूछा जा रहा है कि संविधान की कितनी अनुसूची, 8वीं अनुसूची के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, यानी कि कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। पहला है 18 भाषाओं को, दूसरा है 22 भाषाओं को, तीसरा है 24 भाषाओं को और चौथा है 20 भाषाओं को। तो आप बताइए कि संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को हम राजभाषा के अंतर्गत रखेंगे। तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर दूसरा राइट हो जाएगा कि हम 22 भाषाओं को हम राजभाषा के अंतर्गत रखेंगे। यहाँ पर दूसरा विकल्प आपका राइट हो जाता है। अच्छा, ये बताइए आप कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है या फिर राजभाषा है। हमें कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि हिंदी हमारी राजभाषा है या फिर राष्ट्रभाषा है। तो यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प राइट हो जाता है, 22 भाषाओं के साथ चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है यहाँ पर कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? उर्वशी है, यामा है, कामायनी है या फिर नन ऑफ द दीज, इनमें से कोई नहीं। तो उर्वशी है रामधारी सिंह दिनकर की। यामा की बात करें तो यामा है महादेवी वर्मा की। कामायनी की बात करें तो कामायनी है जयशंकर प्रसाद की। तो इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा? पहला विकल्प राइट हो जाएगा। पहला ऑप्शन को हम लॉक कर देंगे कि उर्वशी जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। क्वेश्चन नंबर चौथा है यहाँ पर कि किस समास में पहला पद क्या होता है भैया? संख्यावाची होता है। किस समास में पहला पद संख्यावाची होता है? तो यहाँ पर द्वंद्व हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा या फिर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जब हम द्वंद्व की बात करते हैं तो इसमें दोनों पद क्या होते हैं? बराबर के होते हैं, यानी कि दोनों पद समान होते हैं। अगर द्विगु की बात करें तो इसमें पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। और अगर कर्मधारय की बात करें तो विशेषण और विशेषता की बात की जाती है। विशेषण और विशेषता की बात की जाती है। और जब अव्ययी भाव समास की बात की जाती है तो इसमें पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। तो यहाँ पर जो है दूसरा विकल्प राइट हो जाएगा, द्विगु समास के साथ चला जाएगा कि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि तरनि तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाय। तरनि तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाय में अलंकार है भैया, कौन सा अलंकार है? तो पहला है उपमा अलंकार, दूसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, तीसरा है अनुप्रास अलंकार और चौथा है यमक अलंकार। तो तरनि तनुजा तट तमाल में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार की बात की जाए तो जिसमें सा
सी, सरिस, सम आ जाए वो उपमा अलंकार हो जाता है। अगर उत्प्रेक्षा की बात की जाए तो जनु, जानो, मनु, मानो, मनु, मानव, जिसमें आ जाए वो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। अगर यमक की बात की जाए तो जहां पर शब्दों की आवृत्ति होती है, शब्दों की आवृत्ति होती है, वहां पर यमक अलंकार हो जाता है। और अनुप्रास की बात की जाए तो जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। तो बताइए कौन सा अलंकार होगा? तो तारा की तनुजा तर तमाल बहुवर तरुवर बहुछाए, यानी कि ता 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 और ता। यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हो रही है? बहुत बार हो रही है। तो यहाँ पर जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प राइट हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर कि अयोगवाह किसे कहा जाता है? अयोगवाह किसे कहा जाता है? अल्प प्राण को कहा जाता है, महाप्राण को कहा जाता है, या फिर विसर्ग को कहा जाता है, या फिर स्पर्श व्यंजन को अयोगवाह कहा जाता है। अल्प प्राण की बात की जाए तो पहला, तीसरा, पांचवा, यानी कि हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण होता है। अब महाप्राण की बात की जाए तो दूसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है? महाप्राण होता है। विसर्ग की बात की जाए तो हिंदी में विसर्ग कितने हैं? 2 हैं, अंग और आह जो है विसर्ग हैं। स्पर्श व्यंजन की बात की जाए तो 25 हैं, यानी हर वर्ग के 5 अक्षर। तो यहाँ पर विसर्ग कितने हैं? 2 हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है अयोगवाह, तो अयोगवाह को विसर्ग कहा जाता है। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प राइट हो जाएगा, विसर्ग के साथ चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर कि तद्धित का सही संधि विच्छेद क्या होगा? किसका? तद्धित का। तद्धित का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो पहला है तद धन हित, तो इसमें विसर्ग नहीं लगा। अच्छा ये बताइए कि संधि कौन सी है? तद्धित कौन सी संधि है? तो तद्धित भैया है व्यंजन संधि। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। तो आप बताइए व्यंजन संधि में हमेशा क्या लगता है? हलंत का प्रयोग किया जाता है। तो तद धन हित यानी कि इसमें हलंत नहीं लगा तो ये तो हमारा कट जाता है। दूसरा है तत् धन धित, तो इसमें भी हलंत नहीं लगा, ये भी हमारा कट जाता है। अब आपका बचता है तद धन धित और बचता है तत् धन हित। तो इसमें आप बताइए कि तद्धित का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो तद में यानी कि इसमें भी हलंत नहीं है तो ये भी हमारा कट जाता है। हमारा संधि विच्छेद यानी कि तीसरा विकल्प राइट हो जाएगा, तत् धन हित हो जाएगा बराबर तद्धित हो जाएगा। अगर दा है तो हमेशा वो हा में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प राइट हो जाएगा, तत् धन हित बराबर तद्धित हो जाएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर आप सेशन में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विद्यालय किस प्रकार का शब्द है? विद्यालय किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, यौगिक है, या फिर नॉन ऑफ दीज? तो विद्यालय किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ में क्या होता है कि जिसका संधि विच्छेद ना हो, और योग रूढ़ में क्या होता है? जो बहुव्रीहि के समास होते हैं, जो समास बहुव्रीहि में प्रयोग किए जाते हैं वो हमेशा योग रूढ़ होता है। यौगिक का होता है कि जिसका संधि विच्छेद हो जाए उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। तो इनमें से तीसरा विकल्प राइट हो जाएगा कि विद्यालय का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? विद्या धन आलय बराबर हो जाएगा विद्यालय। जब उसका संधि विच्छेद हो जाएगा तो वो हमारा तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, यौगिक शब्द के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कबीर दास की भाषा है, कबीर दास की भाषा है ब्रज भाषा है, सधुक्कड़ी है, या फिर अवधी है, या फिर खड़ी बोली है? तो कबीर दास की भाषा है पंचमेल खिचड़ी सधुक्कड़ी। पंचमेल खिचड़ी सधुक्कड़ी यानी कि कबीर दास की भाषा है सधुक्कड़ी। यहाँ पर दूसरा विकल्प राइट हो जाएगा, सधुक्कड़ी के साथ चला जाएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हमने यहाँ पर लिया है। किस तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द हैं, कौन से शब्द हैं जो तत्सम
कहे जाते हैं। तद्भव शब्द को तत्सम कहा जाता है, या फिर हिंदी के शब्द को हम तत्सम कहते हैं, या फिर संस्कृत के शब्द को तत्सम कहते हैं, या फिर यहाँ पर जितने सारे विकल्प हैं इन सभी को हम तत्सम कहते हैं। तो हिंदी के शब्द को हम तत्सम नहीं कहते हैं, हिंदी के शब्द को हम तद्भव कहते हैं, क्योंकि तद्भव जो है वो हिंदी के शब्द होते हैं। संस्कृत के शब्द जो ट्रांसलेट हिंदी में होते हैं उसे हम तद्भव कहते हैं। तो ए वाला और ए वाला विकल्प तो भैया कट जाता है। हमारा विकल्प तीसरा राइट हो जाएगा कि जो संस्कृत के शब्द होते हैं, जो संस्कृत के शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति संस्कृत से होती है उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प राइट हो जाएगा, तत्सम के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि किस भाषा में उपसर्ग नहीं है। यहाँ पर हमें देखना है कि किस भाषा में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो पराजय, अगर हम भैया पराजय को संधि विच्छेद जब हम पराजय का करते हैं तो यहाँ पर निकल के आता है पराधन जय। इसमें उपसर्ग क्या है, परा है ना उपसर्ग। अभिमान की बात करते हैं तो अभिधन मान हो जाएगा, अभिधन मान। तो इसमें उपसर्ग क्या है, अभी क्या है, उपसर्ग है। अगर हम प्रभाव की बात करते हैं तो प्रभा क्या निकलेगा, प्रधन भाव, यानी इसका क्या निकलेगा कि प्रा जो है हमारा क्या है, उपसर्ग है। तो ए भी परा उपसर्ग है, अभी उपसर्ग है, और प्रा उपसर्ग है, परा उपसर्ग है, प्रा उपसर्ग है और अभी उपसर्ग है। तो मांगना भैया कोई, मांगना में कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, तो यही यहाँ पर नहीं पूछा गया, तो यही विकल्प हमारा राइट हो जाएगा कि यहाँ पर 3 विकल्प में उपसर्ग है और चौथे विकल्प में उपसर्ग नहीं है। तो चौथा विकल्प हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मधु कलश किसकी रचना है। कौन सी रचना, मधु कलश किसकी रचना है। तो पहला है हरिवंश राय बच्चन की, दूसरा है दिनकर की, तीसरा है निराला जी की और चौथा है सुमित्रा नंदन पंत जी की। तो मधु कलश किसकी रचना है। तो ए है मधु कलश, मधुशाला, ये सभी रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। तो यहाँ पर पहला विकल्प राइट हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि तोता डाल पर बैठा है में कारक है, यानी कि तोता डाल पर बैठा है, इसमें कौन सा कारक है। तो भैया तोता कहाँ बैठा है, तो तोता बैठा है डाल पर। यहाँ पर क्या आ रहा है, पर आ रहा है। तो जहाँ पर में और पर की बात की जाती है वहाँ पर कौन सा कारक हो जाता है, तो वहाँ पर हो जाता है अधिकरण कारक। तो हम यहाँ पर दूसरा ऑप्शन लॉक कर देंगे, अधिकरण के कारक के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 है कि गाय काली है, इनमें कौन सा समास है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, तो समास पूछा जा रहा है। समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास 6 प्रकार के होते हैं। गाय कैसी है भैया, गाय है काली। गाय की विशेषता क्या है कि काली है, और जहाँ पर विशेषण और विशेषता की बात की जाती है वहाँ पर हम तुरंत क्या लगा देंगे, कर्मधारय समास लगा देंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, कर्मधारय समास के साथ चला जाएगा कि भैया गाय काली है, गाय की विशेषता है कि वह काली है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 है कि राजपुत्र में समास है। जब हम राजपुत्र यानी कि जब राजपुत्र को तोड़ेंगे, राजपुत्र का जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकल के आता है, राजपुत्र, राजा का पुत्र। क्या निकल के आता है, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र आता है। तो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर का आता है, और जिसमें का आता है से आता है, ये सभी तत्पुरुष समास के साथ चले जाते हैं। यहाँ पर दूसरा विकल्प राइट हो जाएगा, तत्पुरुष समास के साथ चला जाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, अगर आप सेशन में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ हमें कमेंट करके ये बताना कि आप 15 में कितने सही किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, दिस इज साधना त्यागीज एक्सपर्ट क्लास।